ईरान में अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार एयर स्ट्राइक से ईरान में तबाही मची हुई है। इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका की सबसे एलीट टीम डेल्टा फोर्स को भेजने की तैयारी की जा रही है। ये अमेरिकी सेना की वो घोस्ट यूनिट है जो हवा की तरह आती है और अपना काम पूरा करके गायब हो जाती है। 2019 में ISIS चीफ बगदादी को ढेर करना हो या फिर 2003 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को पकड़ना, अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को खत्म करना हो या वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा ले जाना, इस डेल्टा फोर्स के हैरत अंगेज कारनामों की लंबी लिस्ट है। अब इस खतरनाक फोर्स की टीमें ईरान में उतर सकती हैं। इस प्लान में इजराइल भी पूरी तरह साथ है। सुमा 4 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ये विचार कर रहा है कि क्या ईरान में जमीनी सेना भेजी जाए। इसके लिए ट्रंप के पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक को यूएस सेंट्रल कमांड और अमेरिका के इजरायली सहयोगियों ने मिलकर तैयार किया है। वो ये कि स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स को ईरान के भीतर भेजकर प्रमुख परमाणु ठिकानों पर कब्जा किया जाए और उन्हें तबाह कर दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना की एक खास मिशन यूनिट डेल्टा फोर्स लंबे समय से तैयार करके बैठी हुई है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पूर्व अधिकारी जोनाथन हैकेट ने इसके बारे में बताते हुए कहा, एक काउंटर WMD मिशन। इस मिशन का मकसद ऐसे हालात में कार्रवाई करना जहां परमाणु सामग्री, सेंट्रीफ्यूज या उनसे जुड़ा कोई सामान मौजूद हो। ऐसे मिशन में उनका काम अंदर जाकर हर तरह की परमाणु सामग्री या उससे जुड़े उपकरण को ढूंढना, कब्जे में लेना और हटाना होता है। उन्हें पहले कभी ऐसा करने की जरूरत बहुत कम पड़ी है, अगर कभी पड़ी भी हो तो, लेकिन वे इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करते हैं और इसमें पूरी तरह ट्रेंड है। ये एक ऐसा विकल्प है जो मौजूद है, भले ही प्रेस में इसका जिक्र ज्यादा नहीं होता है। बता दें कि जून 2025 में B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब इन्हीं ठिकानों और ईरान की परमाणु क्षमता फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है। युद्ध शुरू करने के बाद ट्रंप ने कहा था कि इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना भी है। इसी बीच रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों देश मिलकर ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर अड्डों और मोस्तफा खामेनेई के गुप्त बंकर पर स्पेशल फोर्स उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये फोर्सेस दुनिया की सबसे खतरनाक और गोपनीय यूनिट्स हैं। आइए समझते हैं कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स और इजराइल की सायरेट मटकल क्या है। डेल्टा फोर्स को आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट यानी डेल्टा कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे घातक और खुफिया सैन्य टुकड़ियों में से एक है। डेल्टा फोर्स का मुख्यालय नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में है। इसकी स्थापना साल 1977 में कर्नल चार्ल्स बेथविथ ने की थी। वो ब्रिटिश स्पेशल फोर्स SAS के काम करने के तरीके से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अमेरिका के लिए भी वैसी ही एक यूनिट तैयार की। ये यूनिट आम युद्ध नहीं लड़ती। इसका काम वहां शुरू होता है जहां सामान्य सेना फेल हो जाती है। इसके मुख्य कामों में सबसे जोखिम भरे मिशंस जैसे कि हाई वैल्यू टारगेट या खुखार आतंकियों को पकड़ना या खत्म करना, बंधकों को छुड़ाना और सुपर सीक्रेट मिशन को अंजाम देना शामिल है। सायरेट मटकल इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट है। इसे 1957 में बनाया गया था। इसका मुख्य काम है दुश्मन के इलाके में गुप्त घुसपैठ, खुफिया जानकारी जमा करना और हाई प्रोफाइल टारगेट को मारना। इजराइल की सेना में इसे जनरल स्टाफ रिकॉनिसेंस यूनिट कहते हैं। ये यूनिट बहुत छोटी टीम में काम करती है, ज्यादातर 8 से 12 जवान। सायरेट मटकल ने 1976 में युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट में बंधकों को बचाया था। कई अरब देशों में गुप्त हमले किए हैं। ईरान में ये यूनिट पहाड़ों के अंदर बने फोर्डो या नतांज जैसे न्यूक्लियर बंकरों में घुसकर ऑपरेशन कर सकती है। इजराइल और अमेरिका मिलकर दोनों फोर्स को एक साथ इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप और इजराइल का ये प्लान दिखाता है कि हवाई हमलों के बाद अब जमीनी स्तर पर भी ईरान को कमजोर करने की तैयारी है। ये दोनों फोर्सेस दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट्स हैं, इसलिए ईरान के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया इन एलीट फोर्सेस पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि इनका एक ऑपरेशन युद्ध की दिशा बदल सकता है।
इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।